नमस्कार दोस्तों, तो चलते हैं आज डीपीएसपी के सेशन 2 की तरफ। तो आज का प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाना, राष्ट्रपति की शक्तियाँ को बढ़ाना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन के चलते प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा जा रहा है? नीति निर्देशक तत्व की किस प्रकार के अधिकार है? नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर न्यायालय द्वारा लागू होने वाले नैतिक और मार्गदर्शक सिद्धांत, केवल संसद के लिए कानून, मौलिक अधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक और मार्गदर्शक सिद्धांत। नैतिक और मार्गदर्शक सिद्धांत। चलिए आज का तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है नीति निर्देशक तत्व किसके लिए निर्देश प्रदान करते हैं? डीपीएसपी प्रोवाइड गाइडेंस टू। जो नीति निर्देशक तत्व है वो किसके लिए निर्देश प्रदान करते हैं? नागरिक के लिए, राज्य और सरकार के लिए, न्याय के लिए, चुनाव आयोग के लिए। तो किसके लिए निर्देश प्रदान करते हैं? तो राज्य और सरकार के लिए। राज्य और सरकार के लिए। आइए आज का चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य किस प्रकार का राज्य बनाना है? द डीपीएसपी एम टू एस्टेब्लिश विच टाइप ऑफ स्टेट। जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उद्देश्य कैसा राज्य बनाने का है? तो कैसा राज्य बनाने का है? धार्मिक राज्य, पुलिस राज्य, कल्याणकारी राज्य या सैन्य राज्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 4 के सी, कल्याणकारी राज्य। आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लांटिंग डीपीएसपी। नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी? न्यायपालिका की, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, चुनाव आयोग की या राष्ट्रपति की। तो किसकी है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। चलिए आज के अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहा जा रहा है नीति निर्देशक तत्वों का पालन न करने पर क्या होता है? व्हाट हैपन इफ डीपीएसपी आर नॉट फॉलो। नीति निर्देशक तत्वों को पालन न करने पर क्या होता है? सरकार गिर जाती है, न्यायालय दंड देता है, कोई कानूनी दंड नहीं होता, संसद भंग हो जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, कोई कानूनी दंड नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में कहा रहा है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का संबंध किससे अधिक है? डीपीएसपी मेनली रिलेटेड टू। जो नीति निर्देशक तत्व है किससे संबंधित अधिक है? आर्थिक और सामाजिक न्याय से, सैन्य सुरक्षा से, चुनाव प्रक्रिया से, विदेश नीति से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए। आइए आज के अगला प्रश्न को चलते प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कहा जा रहा है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों का संबंध क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं।
दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों समान नहीं है, या दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में कहा जा रहा है, नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? हाउ आर DPSP इम्प्लांटेड? नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? न्यायालय के आदेश से, कानून और नीतियों के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से, या राष्ट्रपति के आदेश से? इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा कानून और नीतियों के माध्यम से। क्या हो जाएगा? कानून और नीतियों के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में कहा जा रहा है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य समाज में किस प्रकार की व्यवस्था बनाना है? DPSP एम टू क्रिएट व्हाट काइंड ऑफ सोशल ऑर्डर? नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कैसी समाज की व्यवस्था बनाना है? न्याय पर आधारित व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था, या धार्मिक व्यवस्था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्याय पर आधारित व्यवस्था। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य लक्षण क्या है? द मेन गोल ऑफ DPSP इज? जो नीति निर्देशक तत्व है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? न्यायपालिका को मजबूत करना, सामाजिक आर्थिक समानता लाना, चुनाव प्रणाली बनाना, संसद को नियंत्रित करना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक समानता लाना। आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में कहा जा रहा है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का पालन किसके हित में है? DPSP आर इंटेंडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ? केवल अमीर वर्ग के लिए, केवल सरकार के लिए, पूरे समाज के लिए, केवल मजदूर के लिए? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पूरे समाज के लिए। आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में कहा जा रहा है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का प्रभाव किस पर पड़ता है? DPSP इन्फ्लुएंस सरकारी नीतियों पर, चुनाव परिणाम पर, न्यायाधीशों की नियुक्ति पर, या सेना पर? नीति निर्देशक तत्वों का प्रभाव किस पर पड़ता है दोस्तों? सरकारी नीतियों पर। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, सरकारी नीतियों पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में क्या कहा है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का मुख्य साधन क्या है? द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इम्प्लीमेंट DPSP इज? जो नीति निर्देशक तत्व है उसको लागू करने का मुख्य साधन क्या है? संविधान संशोधन करना, सरकारी नीतियों और कानून, न्यायिक आदेश, या राष्ट्रपति शासन? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा सरकारी नीतियों और कानून। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किस रूप में माना जाता है? DPSP आर कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट एज? शासन के मार्गदर्शक सिद्धांत, न्यायिक आदेश, दंडात्मक कानून, चुनाव नियम? जो नीति निर्देशक तत्व है का महत्व किस रूप में माना जाता है? तो शासन के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में। किसके रूप में? शासन के मार्गदर्शक के सिद्धांत के। चलिए आगे के रूप चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 में क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य किसके जीवन स्तर को सुधारना है? जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उद्देश्य किसके जीवन को सुधारना है? DPSP एम इम्प्रूव हुज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? केवल सरकारी कर्मचारी का, सभी नागरिकों का, केवल किसानों का, या केवल व्यापारी का? तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, सभी नागरिकों का।
आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों की सफलता किस पर निर्भर करती है। जो नीति निर्देशक तत्व है उसका सफलता किस पर निर्भर करती है। द सक्सेस ऑफ DPSP डिपेंड ऑन न्यायालय पर, सरकार की इच्छा शक्ति पर, सेना पर या राष्ट्रपति पर। तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? सरकार की इच्छा शक्ति पर, सरकार की इच्छा शक्ति पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के न्याय पर बल देते हैं। DPSP emphasize which kind of justice? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, केवल आर्थिक न्याय, केवल सामाजिक न्याय, केवल राजनीतिक न्याय। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में कहा जा रहा है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने से क्या प्राप्त होता है। फ्लोइंग DPSP हेल्प अचीव। जो नीति निर्देशक तत्व इसका पालन हम करेंगे तो इससे क्या प्राप्त होगा। कल्याणकारी समाज का पालन होगा, सैन्य शक्ति होगा, धार्मिक शासन होगा या पुलिस शासन होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, कल्याणकारी समाज। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में क्या कहा है दोस्तों? प्रश्न संख्या 20 में कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आदर्श माने जाते हैं। DPSP सर्व एज आइडियल फॉर नागरिक के लिए, सरकार के लिए, न्यायालय के लिए या सेना के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी, सरकार के लिए। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में कहा नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य क्या है। द बेसिक एम ऑफ DPSP। जो नीति निर्देशक तत्व है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक न्याय, सैन्य शक्ति, व्यापारिक विकास या चुनाव सुधार। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का संबंध किस प्रकार के विकास से है। DPSP रिलेटेड टू सामाजिक और आर्थिक विकास, सैन्य विकास, तकनीकी विकास या अंतरिक्ष विकास। दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सामाजिक और आर्थिक न्याय, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में कहा है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व किसके मार्गदर्शक के लिए बनाए गए। DPSP आर मेंटेन टू गाइड राज्य की नीतियों के लिए, न्यायालय के लिए, चुनाव आयोग के लिए, सेना के लिए। तो लोग जानते हैं दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर ए, राज्य की नीतियों के लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार की समानता को बढ़ावा देते हैं। DPSP प्रमोटेड किसके लिए दोस्तों? सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए, धार्मिक समानता के लिए, राजनीतिक समानता के लिए या सैन्य समानता के लिए। इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में क्या करा दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य किस वर्ग की सहायता करना है। द मेन पर्पस ऑफ DPSP इज हेल्प टू कमजोर और पिछड़े वर्ग, केवल अमीर वर्ग, केवल सरकारी वर्ग, केवल व्यापारी वर्ग। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 में क्या करा दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का संबंध किस प्रकार की नीति से है। DPSP रिलेटेड टू जन कल्याणकारी नीतियों से, सैन्य नीतियों से, चुनाव नीतियों से या धार्मिक नीतियों से। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, जन कल्याणकारी नीतियों से। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 27।
प्रश्न संख्या 27 क्या कर रहा है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य किस प्रकार के समाज बनाना है। DPSP एम टू क्रिएटेड समानता आधारित समाज, वर्ग आधारित समाज, सैन्य समाज या धार्मिक समाज। तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए समानता आधारित समाज। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में क्या कर रहा है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किस रूप में देखा जाता है। DPSP आर इम्पोर्टेंट एज शासन का नैतिक आधार, कानूनी दंड, सैन्य नियम या चुनाव कानून। इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए शासन का नैतिक आधार। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में क्या कर रहा है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से क्या सुनिश्चित किया जाता है। थ्रॉट DPSP वाज इज इंश्योर्ड सामाजिक कल्याण, सैन्य शक्ति, व्यापारिक शक्ति या धार्मिक शक्ति। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सामाजिक कल्याण। आइए आज का अंतिम और अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में क्या करा दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का अंतिम लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द अनलिमिटेड गोल ऑफ DPSP। शक्तिशाली सरकार, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सैन्य शासन, धार्मिक शासन। इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, कल्याणकारी शासन की स्थापना। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।